कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो। किस्मत में गुलाब कब रोने से मिलते हैं? गुलाब पाने के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो यह जिंदगी समृद्ध जाएगी। अगर तुम हर वक्त तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो गई। कान्हा का कहना है कि गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जिंदगी तब बदल जाती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की, तब समझा कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद के सहारे नहीं, बल्कि अपनी जिद के बल पर जीता हूं। लालच और भय किसी को भी धोखेबाज बना सकते हैं। ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण की छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहां ट्रेन के इंतजार में बैठे एक नव दंपत्ति जोड़े में से उस नवयुवक ने कहा, बाबा, आप इन सुनी सुनाई कहानियों को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो, फिल्मी मैगजीन पढ़ो और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती हैं, व्यवहारिक ज्ञान देती हैं। उन्हें पढ़ो। यह फालतू की दकियानूसी और आउटडेटेड किताब है। इतने में अचानक ट्रेन आ गई। लेकिन दोस्तों, भगवान कृष्ण को मानते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। युवक अगले गेट से और बाबा आप पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के चलते ही थोड़ी देर बाद युवक की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था परंतु उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी। वह नीचे ही रह गई थी। तभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने इंडिया टुडे अखबार और अन्य सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ने की बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें होता कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले सीता को नाव पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, उसके बाद खुद चढ़ते, तो तुम्हारे साथ यह घटना नहीं घटती। इस कहानी में युवक ने अपने व्यावहारिक ज्ञान पर भरोसा किया, लेकिन बुजुर्ग बाबा ने रामायण के माध्यम से उसे यह सिखाया कि कभी-कभी पुराने और पारंपरिक ज्ञान से भी हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने की राह मिल सकती है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता, वहां सफलता का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस, आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उनसे ऊपर हैं। उन लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं? पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा, पैसा कहता है। भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर ना जाऊं, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर किसी को अपने राज्य मत बताओ, क्योंकि यहां हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपने ही अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपने अपनों को बदलते देखा है, वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर, शिकायत रब से करना हद है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी जरूर मांगो।
जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी मत छोड़ो, और जो तुम पर भरोसा करता हो उससे कुछ भी ना छुपाओ। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, यही मेरी गलती थी। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं। के 10 और अनमोल वचन दिए गए हैं। एक, हे अर्जुन, इस दुनिया के लोगों को लुभाने वाली दो शक्तियां हैं, आसक्ति और कामना। जो इनसे मुक्त है वह आनंद, शांति और संतोष को प्राप्त होता है। दो, संसार एक परिवर्तनशील धोखा है। इसमें किसी से लगाव रखना दुख का कारण बनता है। तीन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन वही मन जिस पर नियंत्रण पा लिया जाता है, वह उसका परम मित्र बन जाता है। चार, अगर मृत्यु का समय आ गया है तो रोने से क्या फायदा, और यदि आने वाला नहीं है तो रोना एक मूर्खता है। इसलिए ना तो वर्तमान के लिए रो और ना ही भविष्य के लिए। पांच, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। छह, हे अर्जुन, अपने निहित धर्म को पूरा करना श्रेष्ठ है, चाहे उसमें सफलता मिले या न मिले। दूसरे का धर्म भयावह होता है। सात, मैं जन्म और कर्म से परे हूं, अपनी प्रकृति से मैं स्वयं ही प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। आठ, जो कुछ अस्तित्व में था वो है, और जो कुछ अस्तित्व में है वो रहेगा। ये शरीर अनंत आत्मा का एक क्षणिक वस्त्र मात्र है। नौ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। वह जो जो धार्मिकता की राह पर चलते हैं, अंतखिर में सदा मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। 10वां, सच्चा योगी हर जगह मुझको देखता है और हर चीज को मुझ में देखता है। वह अब मुझसे कभी दूर नहीं होता और ना ही मैं उससे कभी दूर होता हूं। श्री कृष्ण के ये सुविचार सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति, मन पर विजय और आत्मा की अमरता जैसे जटिल विषयों को आसान शब्दों में व्यक्त करते हैं। इन अनमोल वचनों का मनन और चिंतन करने से हमें संकटों से निपटने के लिए आत्मबल मिलता है और जीवन को अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण के वचन सार्वभौमिक प्रेम, कर्मठता और भक्ति जैसे गूढ़ मानवीय मूल्यों पर आधारित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें निरंतर आत्म सुधार और भक्ति भाव का मार्ग अपनाने की शिक्षा देते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।